बता दो भाई साहब को, सच सच बता दो ना, बता दो इनको कि समरा झूठ बोल रही है। असफर, सच है क्या? जी अम्मी, ये सब सच है। ठीक है, तुम हमारे साथ। जी तो चाहता है कि तुम दोनों को जान से मार दूं, मगर हमने कोई जुर्म नहीं किया अंकल। ऐसा मुझे छोड़ दे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इसे माफ करने से गलती होगी। सामने से चलो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं अम्मी? मैं आज मुझे बोलने देंगी आप? गलती हमारी नहीं, गलती आप लोगों की है। ये रिश्ता जबरदस्ती का हमने नहीं, आप लोगों ने हमारा तय किया। अरे जब ये रिश्ता तय कर रही थी तो हमारी पसंद नापसंद का पूछा था? आप लोगों ने नहीं पूछा था? जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमें चूल्हे पर चढ़ा दिया आपने। चुप हो जाओ। भाई साहब मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं समरा से मोहब्बत करता हूं और समरा भी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जुर्म है तो फिर मार दे हम लोगों को, मार दे हम दोनों को। चुप हो जाओ, अल्लाह का वास्ता है, तुम पे चुप हो जाओ। भाई साहब भाई साहब मेरी बात समझाए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया था तुम्हें। ये आप क्या कर रहे हैं खबर? एक बात आप लोग कान खोलकर सुन ले, मुझे और समरा को अगर किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा मैं अपने आप को। सुन लिया आप लोगों ने? असफर कहाँ जाए? भाभी से माफ कर दे भाई साहब आप यकीन करें, मैं इसे समझाऊंगी। मेरा एक ही बेटा है, माफ कर। कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखे। चलो जरीना, अब हम इस घर में क्या कर रहे हैं? इस घर से और इस घर के हर फर्द से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज से ये लोग हमारे लिए और हम इनके लिए अनजान हो गए। भाई साहब आप इस तरह नाराज होकर नहीं जाए। हमारा और आपका ताल्लुक जिसकी वजह से था वो तो इस दुनिया से कब का जा चुका। फिर जो ताल्लुक बना वो भी नहीं रहा। और अब आप लोग जो ताल्लुक जोड़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए मर चुकी है। मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, सर आंखों पे नहीं बिठाया जाता। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जरीना। रीना भाभी आप खाबर भाई को समझाएं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। समरा को मैं समझाऊंगी, मैं असफर को भी समझाऊंगी। समरा आएगी ना तो मैं उसे खुद लेकर आऊंगी आपके पास, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं
शाजिया को खुद लेने आऊं, उसको लेकर जाऊंगी। आप यकीन माने मेरा, लेकिन अब इस तरह से नहीं भाभी। आज से हमारे दोनों रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं। आज से तुम मुझे एक बदतरीन सहेली और बुरी बहन की नजर से देखोगी। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हारी कभी सहेली थी ही नहीं। मैं तुमसे माफी की भीख भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की थी वो कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। बीच में तो तुम आ गई। मैं असफर से और असफर मुझसे, हम दोनों दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हकीकत ये है उसने तुम्हें आज तक नहीं छुआ, हकीकत ये है। और बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देगा, हकीकत ये है। मुझे और असफर को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। कहना है बहुत कुछ, वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला मेरे रांझना महफिल से। समरा, मैं घर से भाग के आई हूँ, मुझसे बहुत कुछ गलत हो चुका है। बस बस अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? चलो बस बस चलो मेरे साथ। कहाँ चले गए थे तुम बेटा? इस तरह मुझे अकेला छोड़ के तुम्हें पता भी है कि इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो?
सी भी शर्म आ रही है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? अम्मी क्या कह रही हैं आप? समरा मेरे साथ आई है और इसी घर में रहेगी। स्वर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो बेटा? है मुझे अंदाजा। ये यहां नहीं रह सकती। खुदा के कहर से डरो। क्यों अपनी बहन का घर तबाह करना चाहती हो तुम? अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे ये अपनी। अम्मी क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही हैं कि मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊं? ये जब मेरी खातिर अपने घर को छोड़कर आ सकती है तो मैं इसकी खातिर पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है अम्मी, किसी की भी नहीं। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना है। मैं और समरा कल निकाह करने जा रहे हैं। अगर आप खुशी से इजाजत देंगी तो ठीक है, वरना असफर, असफर मेरे बच्चे, तुम इसे निकाह नहीं कर सकते। इसकी बहन तुम्हारे निकाह में है। क्यों कुफ्र करना चाहते हो? तुम इसे निकाह नहीं कर सकते बेटा। तुम ऐसा काम क्यों करना चाहते हो जिसकी इजाजत ना दीन ने दी है और ना ही मैं। शाजिया को मैं तलाक दे चुका। और अम्मी, कौन सी ये दोनों सगी बहनें थी? समरा खाला की बेटी है तो सगी बहन तो नहीं हुई ना। और मैं गुनाह करने नहीं जा रहा अम्मी, निकाह कर रहा हूं। शाजिया को कल तक तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। अब तो दीन मुझे इजाजत देता है ना कि मैं समरा से निकाह कर सकता हूं। चलो अंदर। मेरा दोस्त है ना फिरोज, उसका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, वही बार बार कॉल्स कर रहे हैं मुझे। मेरे और समरा के बीच कुछ चल रहा है। ये आप क्या सोच रही हैं? हद होती है। ठीक है समरा थी मेरे साथ फोन पर, लेकिन जरूरी तो नहीं कि दुनिया में एक ही नाम की समरा है और कोई नहीं हो सकती। सच्चाई तो यही है ना कि शाजिया किसी के साथ भागते हुए पकड़ी गई थी। बैठ। समरा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो जो होना था सो हो गया, अब जो होगा देखी जाएगी। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? इतना सब कुछ करते हुए कभी डर नहीं लगा, अब डर रही हो? समरा, अब मैं साथ हूं तुम्हारे, मेरी दुनिया में हो, बल्कि हमारी दुनिया में, इसका हमेशा से हमने ख्वाब देखा था।
مجبوری میں وہاں سے بھاگنا پڑا. امی کو سب کچھ پتا چل گیا تھا ورنہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی. اسی لیے تمہارا فون بھی آف جا رہا تھا. میرا فون امی نے توڑ دیا تھا. تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں. تم بہت تھک گئی ہو. آرام کر لو اور چینج کر لینا. الماری میں کچھ کپڑے ہیں شازیہ کے, اس میں سے پہن لینا. میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی. پہلے نہیں پہنتی تھی؟ پہلے کی بات اور تھی. اچھا ٹھیک ہے, جیسی تمہاری مرضی. میں آتا ہوں. اور ہاں, یہ نہیں, جب تم گھر آ گئی ہو درد کی داستان کچھ تم لکھو کچھ ہم لکھیں. کب ہوا ایسے ہوا عشق ہمیں کچھ نہ پتا. کہنا ہے بہت کچھ وقت نہ میرا ہے, بے وجہ ہی کیسا درد یہ ملا ہے, درد یہ ملا ہے. میرے رانجھنا محفل سے روٹ نہ جا, کچھ بھی کہہ دے مجھے, نظروں سے نہ گرا مجھ سے. ہاں ہوئی یہ خطا, سب کچھ کر دیا تجھ پہ فدا. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے, تمہیں جو سمجھ میں آئے وہ کر لو. مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے.
मासूम की आग से डरो तुम। जो कुछ तुमने उसके साथ कर दिया है ना, और अपने साथ, इस मुंह से अपने रब के सामने तुम्हारी हिफाजत की और खैर आफियत की भीख मांगूंगी। मेरा मेहरबान रब अपने हुकूक तो माफ कर देता है, बंदों के हुकूक कभी माफ नहीं करता। असफर, बेटा अभी भी वक्त, तुमने अगर तलाक नहीं दी तो उसे जाकर माफी मांगो, उसे वापस ले आओ। बस करें अम्मी, यानी अपनी ही औलाद को आप दुआएं देने के बजाय बद्दुआएं दे रही हैं। माँ हूं तुम्हारी, बद्दुआ नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं तुम्हें। मत समझाए ना मुझे, मैं ही गलत था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके पास आऊंगा तो आप मेरा साथ देंगी। इस वक्त भी ना आपको गैरों की ज्यादा फिक्र है, अपनी औलाद की खुशियां अजीज नहीं है। बस दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम, चले जाओ। ठीक है। वो भी समरा तुम उठ गई? क्या बात है? तुमने अम्मी से झूठ क्यों बोला? झूठ? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने तलाक नहीं दी। देखो समरा, मेरा एक वकील दोस्त है, मैं कल रात उससे मिलने गया था, मेरी उससे सारी बात हो गई है। वो आज 12 या 1 बजे डिवोर्स के पेपर्स कोरियर कर देगा घर पे। मतलब ये कि वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है, वो अभी भी तुम्हारी बीवी है। तो फिर क्या चाह रही हो तुम? कि मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे घर वालों के सामने शाजिया को 3 बोल दूं, ये चाह रही हो? समरा, मैं इतना सब्र किया है, थोड़ा और इंतजार कर लो। असफर, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या होता जा रहा है। मुझसे रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत, समझ सकता हूँ। अम्मी मेरे बारे में क्या कह रही थी? वो क्या कहेंगे, जानती तो हो तुम, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम वाकई निकाह कर रहे हैं। हाँ, काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज हमारी शादी भी कितने धूमधाम से होती। तो हमारे साथ की खुशी से ज्यादा तुम्हें धूमधाम से शादी ना होने का दुख है।
तुम क्या जाने उस लड़की के अरमान? समरा, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि क्या सोच रही होगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं हार गई हूँ भाई साहब, मैं हार गई। जब आपने उसे माफ कर दिया। नहीं भाई साहब, हारने का मतलब माफ करना नहीं होता। उसका मतलब माफ करना ही है, वरना वो इस वक्त वहां ना होता। लेकिन इसमें कसूरवार सिर्फ मेरा बेटा नहीं है। समरा मर चुकी है हमारे लिए। मैं कैसे मार दूं अपनी औलाद को? एक ही अल्लाह ने औलाद दी है मुझे, उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ठीक है, मत मारे उसे, हमें तो मार सकती है ना। मारते हमें। आज के बाद से हमारा आपसे या आपके घर से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सुना आपने? वही थी बेशर्म, निकाह कर रहा है वो समरा से। हमारी बेटी का घर उजाड़ के कैसे सुखी रह सकते हैं वो दोनों? उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तो तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकती समरा। तूने क्या कर दिया? मैं कह रहा हूं मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अमजद, काम हम समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से, आसान है काम बहुत। गुड। बस ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो तो और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जल्दी काम सीख जाऊँ। तुम्हें पता है इस कॉल सेंटर के काम में पैसा भी बहुत है और मज़ा भी। बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, तुम्हें फिर एक और काम बताऊंगा। अभी तुम घर जाओ। नहीं, आप बता दें काम, मैं घर जाके क्या करूँगा। अभी तुम्हारे अब्बा जी नाराज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम वर्कलोड अपने ऊपर इतना ज़्यादा ले लो कि तुम पागल हो जाओ। अभी तुमसे बड़ा काम लेना है मैंने। कैसा काम? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। हाँ, अभी तुम घर जाओ और अपना बहुत ख्याल रखो। और हाँ, अपने बाबा को मत बताना इस बारे में। उनको मैं क्या बताऊंगा, मुझसे बात ही करना पसंद नहीं करते।
शाजिया खबर का घर यही है? हाँ यही है। आप उन्हें बुला दें प्लीज। बेटा बेटा वो तो सो रही है। ये कहाँ से आया? ये हमें नहीं मालूम, आप यहाँ साइन कर दो। यहाँ पे? क्या है ये? पता नहीं, कोई कोरियर वाला आया था, शाजिया का पूछ के देके गया। कोरियर वाला? दिखाओ मुझे। क्या हुआ खावर? रुक क्यों गए? देखे ना खोल के। नहीं, शाजिया के लिए तुम भी इसे मत खोलो। नहीं खावर, मैं नहीं दूंगी शाजिया को, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी को खोलने नहीं दूंगी।